आज का हमारा टॉपिक है एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज बेसिकली 4 किस्म के होते हैं जिनके बारे में हमने स्टडी करना है। पहले नंबर पे जो एनिमल टिश्यूज है उनको हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियल एनिमल टिश्यूज कहते हैं। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज, और थर्ड नंबर पे क्या होते हैं, मसल्स टिश्यूज, और उसके बाद क्या आते हैं, नर्व टिश्यूज। तो आज आपको इसकी समरी के बारे में हम समरी पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को आसानी से ये याद हो सके। तो आगे हम देखते हैं कि हमारे पास जो एपिथेलियल टिश्यूज आगे मुझे 5 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। कितने हिस्सों में तकसीम हो जाती हैं? 5 हिस्सों में तकसीम हो जाती हैं। नंबर 1 स्केमस एपिथेलियल टिश्यूज। स्केमस एपिथेलियल टिश्यूज आमतौर पर ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती हैं? जैसा कि आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं। दीज आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। अब इसके बाद फेफड़ों के अंदर जो उसके सेल्स होते हैं, उसके जो मसल्स होती हैं, जो फेफड़े होती हैं, उसको ये स्केमस एपिथेलियल क्या कहते हैं, उसको बनाते हैं। इसी तरह क्यूबाइडल है, क्यूबाइडल गुर्दे जो होते हैं उसकी जो नालियां होती हैं जिनको हम यूरेटर कहते हैं, उसके अंदर ये पाए जाते हैं। और उसके बाद जो छोटे ग्लैंड्स होते हैं जैसा कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, एड्रेनालिन ग्लैंड है। तो ये ऐसे ग्लैंड्स हैं जिनके अंदर ये क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, पेंक्रियाज वगैरह जो होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कॉलम्स एपिथेलियल टिश्यूज की, तो कॉलम एपिथेलियल टिश्यूज आमतौर पर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पाए जाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल किस चीज पर मुश्तमिल है? जिसमें आपका ये माउथ से स्टार्ट होते हैं, जिसमें ये खुराक की नाली आ जाती है, इसमें स्टमक आ जाता है, अंतड़ियां आ जाती हैं। इसको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इसके बाद गाल ब्लैडर पित्ते को कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, आपके लिवर से जो केमिकल खारिज होता है जिसको बाइल कहते हैं, और वो पित्ते में आके क्या हो जाता है, स्टोर होता है। उसके बाद उसको अंतड़ियों में भेज दिया जाता है। फिर इसके बाद आ जाता है स्ट्रेटिफाइड स्केमस। तो जिल्द जो ऊपर वाली सतह है ये वाली क्या करती है, मेल्ट करती है, इसको बनाती है। और उसके बाद ये सिलिएटेड कॉलम्स हैं, ये हवा वाली नाली जिसमें ट्रैकिया शामिल है, जिसमें ब्रोंकाई शामिल है। ये हमारा जो ट्रैकिया है और ये आगे ब्रोंकाई है जो 2 लंग्स में जाती हैं, तो इसके अंदर ये क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का आपस में राब्ता कायम करते हैं। जिस तरह के ब्लड है और कार्टिलेज जो होती हैं, ये जो हड्डियां, यानी हड्डियों से पहले वाला जिसको मुर्गनी हड्डी का नाम देते हैं वो कार्टिलेज हैं, वो सारे के सारे किस चीज पर मुश्किल होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज पर मुश्किल होते हैं। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में राब्ता कायम करते हैं, हम अंगी पैदा करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं मसल सेल्स, मसल टिश्यूज। ये हमारे जिस्म में होने वाली जो हरकत होती है उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। मसलन हमारे जिस्म में स्मूथ मसल्स हैं। कौन से? स्मूथ मसल्स हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि स्मूथ मसल्स आमतौर पर हमारे जो ऑर्गन्स हैं, मुख्तलिफ ऑर्गन जो होते हैं, जैसे हार्ट है, उनकी हरकत को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। स्केलेटल मसल्स हैं, ये हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं, हड्डियों की हरकतों सकनात को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसके बाद आ जाती है कार्डियक मसल, यानी दिल के जो मसल्स होते हैं वेरी स्ट्रांग होते हैं, ना थकने वाले होते हैं। बाकी मसल्स जो है काम करते हैं, वर्किंग करते हैं, वो थक जाते हैं। जबकि जो कार्डियक मसल्स होते हैं 24 आवर आपका जो दिल है वो क्या करता है, हरकत करता है और उसको थकता नहीं है। और ये जब से आप पैदा हुए हैं तब से वो दिल हरकत कर रहा है और अभी तक रुका नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारी बॉडी के सबसे स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं जो थकने का नाम नहीं लेते। उसके बाद आ जाते हैं, आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो लास्ट वन है वो है नर्व टिश्यूज। नर्व टिश्यूज क्या होते हैं, ये असबी खुलिये होते हैं, हमारे दिमाग को मुख्तलिफ हिस्सों के साथ क्या करते हैं, इसका राब्ता कायम करते हैं। आप ये कह सकते हैं जिस तरह ये आपके पास ये स्विच लगा हुआ है, इस स्विच के अंदर आप देखें हमारे पास क्या है, बल्ब है। अगर इसको हमने बंद करना है तो इसका यहाँ पे बटन है, इसको बंद कर देंगे और बल्ब आपका क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। मतलब वो तारें आ रही हैं जो उसको वहाँ से क्या कर राब्ता कर रही हैं। इस तरह हमारे दिमाग से वो तारें निकलती हैं और जो इस हिस्से को कंट्रोल करती हैं, आइज को कंट्रोल करती हैं, दिल की धड़कन को कंट्रोल करती हैं, हमारी जो हरकत है उसको कंट्रोल करती हैं, उनको न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन क्या करते हैं, हमारी बॉडी से
वो एक स्टिमुलस लेते हैं, एक पैगाम लेते हैं, उस पैगाम को वो दिमाग तक पहुंचाते हैं। दिमाग उसको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद उसके पैगाम जारी कर देता है जो आप जारी कर देते हैं। और ये क्या कहलाते हैं, इसका जो हिस्सा होते हैं उसको हम न्यूरॉन कहते हैं। और हमारे दिमाग में मुख्तलिफ अज़ा की आपस में क्या करते हैं, हमागी पैदा करते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है कि एनिमल टिश्यूज किस किस्म के होती हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं और ये कौन कौन से ऑर्गन्स में पाए जाते हैं।